स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में हुए नरसंहार के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। द वीक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिंसा की आड़ में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य प्रायोजित बर्बरता ने ही पश्चिम बंगाल में ये आगजनी की है। तो पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार एक्शन में है। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया गया। कूच बिहार से लेकर शीतलकुची तक वो गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ममता बनर्जी को बेनकाब भी किया। जिस तरीके से वो लगातार पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर झूठ बोल रही थी, प्रशासन पर भी नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर बताया कि आखिर किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में महिलाओं के साथ बर्बरता की है, लोगों की हत्याएं की गई हैं। ये साफ तौर पर बांधी नजर आई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह कहा था कि जितना उन्होंने सोचा था पश्चिम बंगाल की स्थिति उससे भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन अब द वीक मैगजीन को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें एक बार फिर से वो ममता बनर्जी सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है, दरअसल जिसको लेकर लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ को घेरा जा रहा था। फिर चाहे वो सवाल हो जो लगातार ममता बनर्जी और उनके नेता राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर उठा रहे थे, या फिर जिस तरीके से सवाल ये उठ रहे थे कि अगर बंगाल में इतना नरसंहार हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, तो आखिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई गई है। इन तमाम सवालों का जवाब ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस इंटरव्यू में दिया है। जब उनसे पूछा गया कि दरअसल उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है तो क्या अधिकारियों और मंत्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या, तो साफ तौर पर राज्यपाल ने यह कहा है कि दरअसल ये जो हिंसा हुई है ये राज्य प्रायोजित हिंसा ही है। ये ममता बनर्जी सरकार के गुंडों ने ही इस हिंसा को अंजाम दिया है। तो आखिर आप ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य के मंत्री या फिर उनके अधिकारी उन हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। तो एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह कहा है कि संविधान के तहत ममता बनर्जी ने कार्य नहीं किया। कानून व्यवस्था विनाश होती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव जीतने के बाद बदले की भावना से जो ये हिंसा पश्चिम बंगाल में की गई है वो लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। संवैधानिक मानदंडों की कोई समानता नहीं रह गई है। सत्ताधारी दल द्वारा बर्बरता से लक्षित हत्याओं, हिंसा, तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया है। तो साफ तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ही प्रायोजित यह हिंसा है जिसे टीएमसी के गुंडों ने अंजाम दिया है। वहीं जमीनी स्थिति पर एक बार फिर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके की खतरनाक स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी जो एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल से ये कहेंगे कि दरअसल हम अपना धर्म बदल देंगे, हमें अगर ये लोग जिंदा छोड़े तो इस तरीके की बात एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बयां की कि दरअसल जो स्थिति उन्होंने देखी उसका मतलब साफ है कि ये टीएमसी के गुंडे जिन्होंने इस बर्बरता को अंजाम दिया है। और वहीं जब सवाल किया गया कि आखिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई गई अगर महिलाओं के साथ वहां बलात्कार हुआ है, तो इस पर राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि ये वो पहले भी कह चुके हैं कि राज्य में किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो अब सत्ता के साथ मिल चुका है, अब सत्ता कहीं ना कहीं उन पर हावी हो चुकी है। तो ऐसे में उन पीड़ित परिवारों का दर्द नहीं सुना जा रहा है, थाने से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। और यहां तक कि टीएमसी के गुंडे वहीं उन्हें चिन्हित करके निशाना बना रहे हैं। तो आखिर ऐसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि किसी के भी साथ निष्पक्ष जो न्याय है वो पश्चिम बंगाल में हो पाएगा, पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पीड़ित परिवारों के साथ न्याय कर पाएगी। आपको बता दें इस इंटरव्यू के दौरान सवाल यह भी उठा कि आखिर
सत्ताधारी दल हिंसा क्यों करेगा। जिस तरीके के तमाम आरोप राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लगाए गए कि दरअसल ममता बनर्जी सरकार के गुंडों ने ही इस हिंसा को अंजाम दिया है, उस पर भी जाहिर तौर पर जवाब देते हुए राज्यपाल की ओर से यह कहा गया कि ये सबक सिखाने और उन लोगों में डर पैदा करने के लिए है जिन्होंने अपनी इच्छा के मुताबिक मतदान किया है, जिन्होंने सत्ताधारी दल के खिलाफ मतदान करने की हिम्मत की है। आपको बता दें, इससे पहले भी राज्यपाल ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि दरअसल लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से वोट करें, लेकिन अगर इस तरीके से मतदान करने का मतलब हत्याएं होंगी तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का विनाश हो चुका है। और एक बार फिर से उन्होंने यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि दरअसल आजादी के साथ मतदान करने के लिए भी लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। साथ उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो स्थिति है उसकी भयावह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 मई के बाद लाखों लोगों ने बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों से पलायन कर लिया है और महिलाओं और लड़कियों को बलात्कार सहित तमाम जो अपमान हैं वो बंगाल में सहने पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दरअसल जिसकी जिम्मेदारी है राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन, वो लगातार मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि संविधान का पालन ममता बनर्जी ने नहीं किया और राज्य के लोगों की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी बंगाल की पुलिस और ममता बनर्जी की थी उसमें वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आपको बता दें, इस इंटरव्यू में सवाल राज्यपाल से यह भी किया गया कि दरअसल ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा पर काबू पा लिया गया था। इस पर भी राज्यपाल की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित लोगों की भयानक विपत्तियों और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने के लिए नेल्सन की तरह आंखें मूंद ली हैं। इस तरह के भयावह जो लगातार दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जो सामने हैं, राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षा और बचाव के लिए राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए अनुच्छेद 159 के तहत अपनी शपथ के बिना राजभवन में नहीं बैठ सकते हैं। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। आपको बता दें, इससे पहले भी राज्यपाल ने जब हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, इसके अलावा वो असम भी पहुंचे जहां जो लोगों ने पलायन किया है वो वहां शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, उनसे मुलाकात की और जिस तरीके की भयावह तस्वीरें देखने को मिली, जो पीड़ित परिवार थे, जो पीड़ित लोग थे, वो दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पैरों में गिरकर इंसाफ की गुहार लगाते नजर आए। जिसके बाद राज्यपाल ने यह कहा था कि वो लोगों के हित के लिए सदैव खड़े रहेंगे, चाहे फिर उन्हें अपने सीने पर गोली क्यों ना खानी पड़े। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से तानाशाही शासन कर रही है, जिस तरीके से सत्ता का संरक्षण टीएमसी के गुंडों को मिला हुआ है, वो बेहद भयावह है। आपको बता दें, राज्यपाल की ओर से कई बार ममता बनर्जी से विनम्रता पूर्वक यह अनुरोध किया गया है कि वो टीएमसी के इन गुंडों पर एक्शन ले, इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन ममता बनर्जी की तरफ से नहीं लिया गया। जिसके बाद स्थिति अब पश्चिम बंगाल में ऐसी हो गई है कि राज्यपाल को बदलने की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं और इसके अलावा टीएमसी के गुंडे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बंगाल की इस भयावह स्थिति को लेकर राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। बिना किसी डर के वो साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार और पुलिस प्रशासन पर हर रोज सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस इंटरव्यू में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से वो सवाल भी किया गया जो हर किसी के मन में है कि दरअसल उन्होंने बंगाल की असल स्थिति का जायजा कर लिया है, ग्राउंड रियलिटी को उन्होंने देख लिया है कि किस तरीके से बंगाल में इस वक्त भयावह स्थिति बनी हुई है। हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है और वहां हर रोज टीएमसी के गुंडे लोगों को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, ये सवाल भी उनसे किया गया। उन्होंने हालांकि साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि हम अराजकता की स्थिति में हैं और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कोई बड़े एक्शन की उम्मीद राज्यपाल से की जा रही है। जिस तरीके की बात की वो लगातार खुद पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बयां कर रहे हैं।
तो तमाम सवाल उनसे पूछे गए। आखिर पुलिस पर इस तरीके से राज्यपाल सवाल क्यों उठा रही हैं, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि जो इस वक्त बंगाल की पुलिस है, दरअसल वो सत्ताधारी दल के कुल में कैद हो चुकी है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोग थाने में न्याय की आस में पहुंचते हैं, लेकिन वहां से पीड़ित जो परिवार है उन्हें वापस आना पड़ रहा है और वहां से जो पीड़ित हैं वो एक आरोपी के रूप में ही सामने आते हैं, क्योंकि पुलिस उल्टा उन पर तमाम आरोप मढ़ देती है, फिर चाहे वो महिलाएं हो या तमाम वो लोग हो जिन्होंने इस हिंसा के विरोध में अपनी आवाज उठाई है। तो फिलहाल यही वो तमाम इंटरव्यू था जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी बात पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर रखी। साफ तौर पर कहा कि यह सत्ताधारी दल द्वारा प्रायोजित हिंसा है, ममता बनर्जी इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन इस वक्त ममता बनर्जी के इस सत्ताधारी दल में कैद हो चुका है। तो ऐसे में उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बार फिर से ये दोहराया कि दरअसल बदले की भावना और लोगों में डर पैदा करने के लिए ये इस तरीके की हिंसक घटनाओं को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अंजाम दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।